अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 समझें। क्वेश्चन नंबर 6 कह के आ रहा है, देखिए प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4, रेखा x = √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओके, तो बच्चों देखो आप x² + y² = 4, ठीक है, ये वृत्त का मानक समीकरण है। क्या है? वृत्त का मानक समीकरण। और यहाँ से देखो a² = 4, a बराबर आपको 2 मिल जाएगा कि नहीं बताओ? ठीक, मिल जाएगा। और ये देखो अभी हो नहीं गया है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है? ये किसका इक्वेशन है? ये किस लाइन का इक्वेशन है? x = √3y। ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन है। याद करो, जो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन होता है y = mx फॉर्म का होता है कि नहीं बताओ? तो इसको हम y = 1/√3 × x ऐसे फॉर्म में बना सकते हैं कि नहीं? तो ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा और इसका फिगर क्या होगा? सर्कल प्लस ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का फिगर कैसे बनता है? सर्कल प्लस के जैसा बनता है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? सर्कल बना लो और उस पर प्लस मतलब क्वाड्रेंट बना दो। ठीक है, तो ये किसका फिगर हो गया? x² + y² = 4 का फिगर हो गया। कभी भी वृत्त का मानक समीकरण, जो वृत्त का मानक समीकरण होता है x² + y² = a² के फॉर्म में होता है। अगर ये फॉर्म कभी भी रिप्रेजेंट होगी, हमेशा उसका फिगर क्या होगा? सर्कल प्लस होगा। सर्कल बना के प्लस बना दोगे। ओके, और सुनो, ये क्या है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की दो सिचुएशन होती है। क्या होती है? दो सिचुएशन होती है। एक तो ये आपका होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से, ठीक है, और एक ये सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे ये वाली फर्स्ट थर्ड वाली सिचुएशन होगी कि ये वाली होगी फोर्थ? और देखो अब आप यहाँ पे क्या करना होता है? ठीक है, स्लोप देखना होता है। स्लोप देखो क्या है? 1/√3 है। स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव? देखो स्लोप की 4 स्थिति होती है, मैंने बताया है। ऐसे होने पे स्लोप हमेशा क्या हुआ करती है? पॉजिटिव हुआ करती है। ये स्लोप पॉजिटिव होती है। और ऐसे होने पर स्लोप हमेशा क्या हुआ करती है? निगेटिव। याद करो ना। और x एक्सेस की स्लोप 0 ही होती है और y एक्सेस की क्या होती है? 1/0। ठीक है, तो 4 तरह की स्लोप हो सकती हैं कि नहीं? पॉजिटिव, निगेटिव, 0 और 1/0। ठीक है, तो ऐसे होने पे देखो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, दैट मीन्स लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की ये स्थिति होगी। ठीक है, निगेटिव होती तो ये स्थिति होती। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ड्रा कर दिए। ये क्या है बताओ? y = 1/√3 × x है। और ये क्या है? x² + y² = बताओ 4 है। बोलो यहाँ तक आया कि नहीं बताओ ना। अब क्वेश्चन देखो ऊपर क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो बेटा, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 और रेखा x = √3y एवं x अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इन तीनों की तलाश जो है करो, इन तीनों को तलाशो। ठीक है, कहाँ कहाँ है? देखो पहले सर्कल देखो। क्या देखो? सर्कल। ये सर्कल है कि नहीं बताओ? ये सर्कल है। और ये लाइन, ये देखो लाइन है कि नहीं बताओ? और ये एक्स अक्ष है कि नहीं बताओ? तो यही रीजन बाउंडेड हुआ कि नहीं बताओ? तो हमें यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला। समझ गए? यही वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि नहीं? बोलो, एनी प्रॉब्लम? ओके, तो हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हम जान गए। ठीक है, समझ गए? अब इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बात समझो। ये आपका O है, जान ही रहे हो। इस पॉइंट को A बोल दें। क्यों? क्या बोल दें? A बोल दें। ये पॉइंट आपका B हो गया, ये C हो गया। ऐसे नामकरण करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आया कि नहीं बात? अब हमको ये वाला, हमें हमारा एरिया क्या, हमें कौन सा एरिया ज्ञात करना? हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या बताओ? एरिया आप हमें क्या? OABO ये एरिया ज्ञात करना है कि नहीं बताओ? ज्ञात करना है कि नहीं? अब देखो, अब ये तो जो एरिया है, देखो यहाँ तक समझ में आ गया है? समझ में। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? देखो
ये लाइन और ये सर्कल यहाँ पे मीट हो रहा है कि नहीं? तो जहाँ पे मीट हो रहा है उस पॉइंट से ना हमेशा एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे कि नहीं? और परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ये पॉइंट एम हो गया कि नहीं बताओ? ये इधर और वो दो, समझ गए कि नहीं बात? तो ये जो रीजन था जिसका तुम्हें एरिया ज्ञात करना था, अब वो देखो दो पार्ट में बट गया कि नहीं? तो हमारा ये जो ज्ञात करने वाला एरिया है, ये जो हमारा एरिया है, दो एरिया में डिवाइड हो गया कि नहीं? कौन कौन सा बताओ? एरिया ऑफ OMBO प्लस एरिया ऑफ क्या? MABM। बताओ दो एरिया में बढ़ गया कि नहीं? तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमको इसका एरिया प्लस उसका एरिया निकालना पड़ेगा कि नहीं? और यहाँ पर देखो आप, जो OMBO है ये आपका ट्रायंगल का एरिया है, समकोण त्रिभुज है। देखो राइट ट्रायंगल नहीं है ये, OMB में देखो राइट ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला जानते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट, नहीं 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा दो तो भी आ जाएगा, समझ गए? बट हमें यहाँ पे क्या करना है? यूजिंग इंटीग्रेशन करना है ना। तो हम कैसे करेंगे? देखो आप, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एरिया था दो एरिया में डिवाइड हो गया कि नहीं? इसी तरह के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आपके 5 मार्क्स के या 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके चौड़िया मत जाना, मेन तो ये है ना। अब आप देखो यहाँ तक आया। अब आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे कौन एक्सेस इन्वॉल्व हो रहा है? एक्स एक्सेस इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं? तो आप पट्टी किसकी लोगे? एक्स एक्सेस की लोगे, ठीक है। तो एक पट्टी यहाँ पे लेनी पड़ेगी, बोलो एक्स एक्सेस पे एक पट्टी यहाँ लेनी पड़ेगी कि नहीं? किसका एरिया निकालने के लिए? इसका एरिया निकालने के लिए। बताओ, OMBO का एरिया निकालने के लिए dx हुआ तो y का मल्टीप्लाई होगा, और लिमिट क्या बनेगी बताओ? हमारी लिमिट O से M तक बनेगी कि नहीं? O तो हमें पता ही है, ओरिजिन है। O का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? तो हमें लोअर लिमिट मालूम है कि नहीं बताओ? ठीक है, लेकिन अपर लिमिट मालूम है? M वाला पॉइंट मालूम है? नहीं ना। तो अगर हमें M नहीं, ये वही एक हमारा O बनेगा, एक M बनेगा ना। हमें ये लिमिट मालूम होनी चाहिए कि नहीं? तभी तो हम ये एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन है हमारे पास नहीं ना, तो क्या करेंगे ना? कैसे फाइंड करेंगे ना? सुनो, हम क्या जानते हैं कि जैसे एक लाइन ये है x + y = 7 और एक लाइन ये है। अब इनको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये पॉइंट मिलेगा कि नहीं बताओ? वैसे ही अगर मैं ये सर्कल और लाइन वाले इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो b का कोऑर्डिनेट मिलेगा कि नहीं? और x, y मिलेगा। मुझे तो केवल x ही चाहिए, केवल x ही, क्योंकि dx है ना, तो हमें x ही चाहिए है। तो हम क्या करेंगे? ये y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, समझ रहे हैं ना बात को? तभी तो m का कोऑर्डिनेट मिलेगा यार। ये y की वैल्यू यहाँ रखो, कहाँ? सर्कल में x² प्लस ये y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये 1/√3 का 1/√3 इंटू x का होल स्क्वायर इक्वल टू, बताइए 4 होगा कि नहीं? अब ज़रा इसको कैलकुलेशन दे दीजिए। तो x²/3 इक्वल टू 4/1, 3 और 1 का एलसीएम 3x² प्लस x² इक्वल टू, बताइए 4। अब क्या हो जाएगा? 4x²/3 इक्वल टू 4 से 4 हो गया। x² बराबर 3, x बराबर √3 आ गया कि नहीं बच्चों? तो ये जो m है ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? √3। ये m का कोऑर्डिनेट √3 कामा 0 है कि नहीं? बोलो। तो ये 0 to √3 जाएगा कि नहीं बताओ? बोलो। अब ऐसे बगल इसका एरिया निकालना है तो यहाँ पे भी एक ऐसे लेनी पड़ेगी कि नहीं? क्या एक पट्टी लेनी पड़ेगी, ठीक है, dx की। तो यहाँ पे ले लिया, y का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे लिमिट क्या बनेगी बताओ तो जाने? m to a नहीं लिमिट बनेगी, m to a बनेगी यार। इस एरिया का m to a नहीं बनेगा। m का क्या है यार? √3। a का क्या है बताओ जाने? अरे OA a का मान 2 नहीं है, तो ये 2, 0 है, तो ये आ गया, समझ गए? अब यहाँ के बाद भी आपको समस्या हो सकती है। देखो 0 to √3 y का मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला y लेना है। सुनो,
OMBO में देखो कर्व का काम कौन कर रहा है? y। नहीं तो सर्कल से y ले लो, गड़बड़ा जाएगा। देखो यहाँ पर y कहाँ से लिया जाएगा बताओ? y की वैल्यू यहाँ कहाँ से ली जाएगी? लाइन से ली जाएगी। कहाँ से? और यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ से ली जाएगी? सर्कल से। क्यों, समझे कि नहीं बात? यहाँ पे देखो dx, देखो जो पट्टी लिए हो किसको टच कर रहा है? इसी को, तो लाइन को टच कर रहा है ना, तो लाइन से लोगे y की वैल्यू। और यहाँ पे देखो किस पे है पट्टी? सर्कल पे ना, तो सर्कल ये यहाँ पे भी मिस्टेक कर सकते हैं आप लोग, तो डोंट मिस्टेक। बोलो आया? बिरादरी यहाँ पे अलग अलग होगी, यहाँ लाइन, यहाँ सर्कल। चलो लाइन से y की वैल्यू लो, क्या है देखो 1/√3 × x dx। बताओ फिर क्या है, बोलो बताओ। y की वैल्यू अब सर्कल से लेनी है, y की वैल्यू सर्कल से लेनी है ना, तो यहाँ सर्कल से लोगे तो क्या हो जाएगा? y² क्या हो जाएगा? 4 - x²। तो y बराबर क्या? √4 - x²। बताइए, तो यहाँ पे अंडर क्या हो जाएगा? 4 ना -x², ये √3 और ये 2। अब इसको क्या कर लेंगे आप? अब इसको इंटीग्रेशन कर ही लेंगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। और आंसर को क्या लिखिएगा? स्क्वायर यूनिट में। ओके, आई होप अब ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ओके, नोट डाउन।